बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोगों के खर्चों पे लगेगा ब्रेक और आप लोगों के बहुत से टाइम की होगी बचत। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 गिलास पानी ले लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब अजवाइन डाली है और इसे हम जो है वो अच्छे से उबालेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैं इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। और जब इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम लोग जो है इसे एक स्टीलर की मदद से अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसे एक गिलास के अंदर अच्छे से छान लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉक्स वगैरह या मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से अजवाइन वाला पानी और इसके अंदर अगर आप लोग काला नमक डालेंगे तो इससे आप लोगों की एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग इसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ली है ऐनक और यहाँ पे मेरे पास हैं ये 2 छोटे जो है वो बलून्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन बलून्स को इस तरीके से ऐनों के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो हमारी नानियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं या फिर जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर जिनको इस तरीके से ग्लासेस लगी हुई होती हैं, तो उनकी ग्लासेस जो हैं वो अक्सर जब कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं या फिर इस तरीके से झुकते हैं तो उनकी ग्लासेस जो हैं वो स्लिप हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं और टूट जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि उनकी जो ग्लासेस हैं वो बिल्कुल एडजस्ट रहेंगी, बिल्कुल जो है वो नीचे स्लिप नहीं होंगी और उसके अलावा उनको किसी भी किस्म की कोई इरीटेशन वगैरह भी नहीं होगी। तो आप लोग इस मेथड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3, जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मेरे पास था ये कुकिंग ऑयल का वेपर, इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास है ये दाल और ये मेरे पास चना दाल है। अगर आप लोगों के पास चने हैं, मूँग की दाल है, जो सी भी अगर आप लोगों के पास दालें हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं या उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो अक्सर हमारे घर इस तरीके से ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑयल के जो पैकेट्स होते हैं ना, हम उन्हें इसी तरीके से डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से जितनी भी दाल है वो सारी की सारी दाल को आप लोगों ने इस तरीके से ऑयल के पैकेट के अंदर डाल देना है। और जब आप लोग उसके अंदर ऑयल के पैकेट के अंदर डालेंगे तो आप लोगों ने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर देना है। तो जो ऑयल के पैकेट के अंदर जो हल्का फुल्का ऑयल लगा होगा वो सारा का सारा दाल के ऊपर लग जाएगा, जिससे वो जो है वो काफ़ी अर्से तक प्रिजर्व रहेगी। आप लोगों को पता है कि ऑयल जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, जिससे आप लोगों की दालें वगैरह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं और ना ही इनको कोई फंगस या कीड़ा वगैरह लगेगा। तो आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। तो आप देखें इस तरीके से जो है ना, मैंने इसे फोल्ड कर लिया और आप इसे रबर बैंड ऊपर लगा के तो इसे आप लोग आराम से सेव कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 4। तो यहाँ पर मेरे पास है ये एक बलून। तो अगर आप लोगों के पास छोटा बलून नहीं है तो अगर बड़े वाला बलून भी है तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर जब हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों पे कर्स लग जाते हैं या बच्चों को जो है वो कर्स या जख्म बन जाए। तो जब भी हम लोगों ने शार लेना होता है या फिर इस तरीके से बर्तन धोने होते हैं तो हम लोग जहाँ पे कर्स लगे होते हैं, जख्म बना होता है, तो वहाँ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और इस तरीके से अगर आप लोग उस अपने फिंगर के ऊपर इस तरीके से बलून को चढ़ा लेंगे तो वो आप लोगों की बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और ना ही उसके ऊपर कोई साबुन या केमिकल्स वगैरह लगेंगे और आप लोगों का जख्म भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग उस टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मेरे पास है ये एक किनो। आप लोगों को पता है कि जैसे कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है तो सर्दियों में जो है वो किनो, माल्टे, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आना स्टार्ट हो जाती है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मिकदार में विटामिन सी होता है, जो कि हमारी हेल्थ और हमारी स्किन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जो इसका छिलका होता है इसे हम जो है वो अक्सर औकात फेंक देते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी फेंकना है। इसे हम लोग भरपूर, इसके अंदर विटामिन सी होता है जिसे हम लोग अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने एक संतरा लिया है और इसे मैं अच्छे से जो है ना वो कद्दूकस कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास माल्टा है, कीनो है, तो आप लोग इनमें से किसी का भी जो है वो छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया। अगर आप लोग इसे कद्दूकस नहीं करना चाहते तो इसे ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसे जो है वो आप लोग पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा यूज़फुल और ईजी मेथड है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने अच्छे से इसे कद्दूकस कर लिया है। अब जो है मैंने कोई सा भी आप लोग कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़े का यूज़ किया है। अगर आप लोगों के पास कॉटन का कपड़ा नहीं है तो आप लोग मखमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये सारे के सारे जो छिलका हमने कद्दूकस किया है इसके अंदर डाल दिया है। अब आप लोगों ने क्या लेना है, एक कटोरी लेनी है और कटोरी के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से अच्छे से इसे प्रेस करना है और इसका जितना भी जूस होगा वो सारा का सारा इस कटोरी के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन सी होगा, जो कि आप लोगों की स्किन और आप लोगों की पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस तरीके से आप लोग जितना भी इसे प्रेस कर सकते हैं, अच्छे से प्रेस करके इसके अंदर जितना भी जूस है वो सारा का सारा हम निकाल लेंगे।
और इस रेमेडी के अंदर हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे वो सारे के सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे घर में मौजूद हैं और हम लोग जो है वो उनका कोई भी किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो इससे हम लोग जो है वो एक नाइट क्रीम बना के रेडी करेंगे और जो कि भरपूर होगी विटामिन सी से, जिससे आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है फ्री पिगमेंटेशन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाला है दही, और आप लोगों को पता है कि दही के अंदर जो है वो लैक्टोज होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिससे हमारी स्किन जो है मॉइस्चराइज होती है, हमारी स्किन को वो हेल्दी बनाता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पे मैं 2 से 3 पिंच जो है इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूँगी। और हल्दी जो है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप लोगों के चेहरे पे एक्नी है या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या फिर किसी किस्म के कोई स्कार्स हैं या फिर कोई जख्म वगैरह बने, तो उसके लिए हल्दी जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा रोज़ वाटर, और अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आप लोगों की स्किन के लिए। आपकी स्किन को जो है वो सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाती है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आप लोगों के पास घर में फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप लोग इस तरीके से जो बाजार वाली एलोवेरा जेल है आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने थोड़ी सी इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दी और इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जो मिक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, इससे आप लोगों का जो टेक्सचर बनेगा क्रीम का वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा। और इसमें हम लोगों ने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएंगे। अब जो हम लोगों ने इसमें लास्ट चीज़ डाली है वो है मैंने वैसलीन डाली है। ये आप लोगों के ऊपर ऑप्शन है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। अगर आप लोगों ने हाथों और पाँव पे इसका यूज़ करना है तो फिर आप लोग वैसलीन का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप लोगों ने सिर्फ चेहरे पे करना है तो आप लोग वैसलीन को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मैंने इस तरीके से जो है एक डिब्बी के अंदर डाल के रख लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, जब भी रात को सोने से पहले इसे अच्छे से जो है ना अपने हाथों पाँव और चेहरों पे इसको अप्लाई कर लें और रिजल्ट आप लोगों के सामने होंगी। और इससे आप लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी। आप लोगों को पता है कि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और इससे आप लोगों को किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अपने हाथों पाँव और चेहरे पे लगाने के बाद आप लोग इसे जो है वो फ्रिज में रख दें और 1 हफ्ता आप लोगों का आसानी से निकल जाएगा। और इसका जो टेक्सचर वो इतना स्मूथ है कि आप लोग आराम से इसे लगा के रात को सो सकते हैं और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी छोटी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।